नीतीश जी को जीविका दीदी दिखती है, उस समय तुरंत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पहचान लग जाता है हम लोग के गर्दन में कि जीविका दीदी है। लेकिन काम करने के समय फील्ड वर्क में हम लोग को कोई पहचान नहीं है। मानदेय के साथ हम लोग का इंश्योरेंस भी चाहिए, पहचान भी चाहिए। हम लोग यदि जो फील्ड वर्क में मर जा रहे हैं ड्यूटी आवर में, तो हम लोग के घर पर भी पति है, बाल बच्चा है, उसका चाहिए ना कुछ हम लोग का सुरक्षा चाहिए ना। तो हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं, भीख मांगने वाला नौबत है हम लोग का। हम लोग सरकार बदल देंगे। आंगनबाड़ी वाली निकलती है तो हम लोग भी कहते हैं कि आंगनबाड़ी के मैडम जा रहे, लेकिन जीविका के दीदी जा रही है, उसका पहचान किधर है? जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी, जब तक CLF का ताला नहीं खुलेगी। किस चीज का सम्मान दिए? 10 टकिया वाली दीदी का सम्मान दिए हैं, देखो बना रहे हम लोग को। बताइए 2000 रुपए कैसे खटे हम लोग? हमारे बच्चों का पालन होगा, भविष्य बनेगा 2000 में? दारूबंदी है, शौचालय निर्माण है, आवास निर्माण है, टोटल चीज हम लोग किए, लेकिन हम लोग का कोई नहीं 1 रुपया इंसेंटिव के रूप में भी हम लोग को नहीं दिया जाता। इतना काम हम लोग कर रहे हैं, जब इतना काम करते हम लोग को उस लायक पेमेंट भी होना चाहिए ना। उस लायक पेमेंट करे, हम लोग को 25,000 करे नीतीश जी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जीविका सहायता समूह के दीदियों के द्वारा पूरे बिहार में मानदेय में बढ़ोतरी सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी मेरी मौजूदगी काटी क्षेत्र के पानापुर करियात के पास में है, जहां जीविका समूह के कार्यालय के पास जो जीविका समूह सहायता समूह की महिलाएं हैं वो सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ मांग है, उन सबको लेकर के बातचीत करेंगे। काहे गुस्सा में है आप लोग? हम लोग गुस्सा में है कि हम लोग को आज 10 साल 11 साल से सिर्फ 2000 पर खटाया जा रहा है। हम लोग जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, सरकारी जितना भी कार्य है हम लोग पर थोप दिया जाता है और मात्र 2000 रुपया दिया जाता है। पेमेंट बढ़ाने के लिए नीतीश जी सुन नहीं रहे हैं, चाहे यह मेरा संस्था नहीं सुन रहा है। और हम लोग को कोई भी काम नहीं यदि करते हैं तो उसको धमकी दिया जाता है, स्टाफ लोग धमकी देता है कि हटा दो इसको, और 1-2 बोलता है तो उसको हटा भी दिया गया है कितने को। इसलिए हम लोग को सिर्फ मांग है कि पेमेंट हम लोग का बढ़ा दें। हम लोग काम जी जान से लगा के कर रहे हैं और करेंगे। कितना दिन से काम में जुड़े हुए हैं? हम लोग 10 साल से 2013 से काम में जुड़े हुए हैं। 12 साल से जुड़े हुए? 12 साल से जुड़े हुए हैं। क्या मांग है? मानदेय के साथ साथ और क्या कुछ मांग है? मानदेय के साथ हम लोग का इंश्योरेंस भी चाहिए, पहचान भी चाहिए। हम लोग यदि जो फील्ड वर्क में मर जा रहे हैं ड्यूटी आवर में, तो हम लोग के घर पर भी पति है, बाल बच्चा है, उसका चाहिए ना कुछ हम लोग का सुरक्षा चाहिए ना। तो हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं है। आज तक के हम लोग का आई कार्ड भी नहीं, आई कार्ड कोई पहचान ही नहीं है। सीधे जीविका दीदी नाम से हम लोग जानते हैं, ना कोई ड्रेस है, ना कोई पहचान है, और ना ही पेमेंट है उस लायक कि हम लोग काम करें। काम टोटल थोप दिया जाता है और बोला जाता है कि हम लोग कैडर को नहीं पहचान। सरकार के आप लोग तो मजबूत करी है, सरकार भी कहती है जीविका दीदी हम लोग के मजबूत करी है, तो सरकार बात काहे नहीं सुन रही? वही ना, अब नहीं हम लोग अब नहीं सरकार को मजबूत करेंगे। अब सरकार को हटा देना है, हम लोग नहीं करेंगे। इनका कोई भी सहायता हम लोग नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को हटा दीजिए। आप लोग भी हम लोग को बोलता है कि आप कौन है, आपको नहीं पहचानते, तो हम लोग को कौन है उसका पहचान दिया जाए, उसके बाद ही CLF खुलेगा या और आगे काम होगा। तो सरकार के काम आप लोग करते हैं, आप लोग का पहचान नहीं है? नहीं, हम लोग का कोई पहचान नहीं। हम लोग को बोला जाता है तुम सरकार के आदमी नहीं हो, तो हम कौन है बताया जाएगा ना कि हम लोग कौन है। आखिर नहीं बताया जाएगा हम लोग क्या है, हम लोग खट रहे हैं क्या है, हम लोग का कोई पता नहीं है, हम लोग का कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या है, हम लोग लेबरों नहीं है, तो हम लोग है क्या? का भी जो मजदूरी मिलता है इसलिए हम लोग नहीं मिल रहा है। एक लेबर का भी जो मजदूरी है, रोज एक लेबर 600-700 रोज कमाते हैं, हम लोग का वो भी नहीं है। और वो भी एक फील्ड वर्क पर मांगने का, भीख मांगने वाला नौबत है हम लोग का। काम भी कर लीजिए, टोटल काम कीजिए सरकार का, और भीख मांगिए गरीब जीविका दीदी से। लोग कहता है जीविका दीदी आगे बढ़ रही है, कोई आगे नहीं बढ़ रही है। उनका ही पैसा लोग खा रहा है और मानदेय के रूप में दे रहा है। भीख मांगिए, काम कीजिए और 250 रुपया भीख मांगिए, तब जाके पेमेंट मिलेगा। तो 2000 से काम नहीं चलेगा? नहीं, 2000 से कैसे काम चलेगा? हम लोग दिन भर सुबेरे 9 बजे 10 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे 7 बजे तक हम लोग ड्यूटी देते हैं, और वो 2000 रुपया से कैसे काम करेगा? दूसरा काम भी नहीं कर सकता है ये लोग। इतना नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन टोटल काम हम लोग करते हैं। तो सरकार तो महिला को सुविधा इतना दे रही है, आप लोग उनके करी है, तब इस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं। अब नहीं सरकार का बात मानेंगे। हम लोग सरकार को वोट देके जिंदा किए हैं ना, जिलाए है ना, या जिताए हैं ना। अब नहीं जिताएंगे उनको। अब की बार वोट नहीं देना है नीतीश कुमार। नीतीश जी को हटा दीजिए। हटा देने हम लोग सरकार बदल देंगे। यदि जो ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग सरकार बदल देंगे। बदल दीजिएगा सरकार? जी बदल देंगे। काहे गुस्सा में है इतना? गुस्सा में रहेंगे नहीं, हम लोग का कोई चीज का सुविधा नहीं मिल रहा है। 2000 रुपया मिलता है। आज तक के हम लोग रोड में चलते हैं तो कोई दीदी बताती है कि जीविका के दीदी जा रही है, पहचाने मेरा नहीं है तो बताएगी क्या? कहेगी कि अदर महिला जा रही है।
आंगनबाड़ी वाली निकलती है तो हम लोग भी कहते हैं कि आंगनबाड़ी के मैडम जा रहे हैं, लेकिन जीविका के दीदी जा रही है, उसका पहचान किधर है? नीतीश जी काहे नहीं सुन रहे हैं? नीतीश जी तो कह रहे हैं कि महिला को हम पूरा सम्मान देते हैं, उनके हर काम को उनको कहने से हम मान लेंगे, जब सम्मान देते हैं तो मेरा सम्मान है कहाँ? बताए नीतीश जी कि मेरा सम्मान है कहाँ? अपने हक के लिए बोलने के बाद तो सब आदमी विरोधी में है। न मेरा बीपीएम सर सुन रहे हैं, न एसीसीसी सुन रही है, न मेरा सीएलएफ सुन रहा है। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी, जब तक सीएलएफ का ताला नहीं खुलेगी, कार्यालय लगातार बंद रहेगा। कार्यालय लगातार बंद रहेगा। सब काम करने के लिए जहाँ भीड़ इकट्ठा करना हो वहाँ नीतीश जी को जीविका दीदी दिखती है, उस समय तुरंत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पहचान लग जाता है हम लोग के गर्दन में कि जीविका दीदी है। लेकिन काम करने के समय फील्ड वर्क में हम लोग को कोई पहचान नहीं है। अच्छा, सब जगह तो आप लोग जाते हैं, जीविका दीदी हर काम में, सरकार के काम में आगे बढ़ चढ़ के रहते हैं। अब काहे नाराजगी होगा? मानदेय में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप लोग तो उनके करी है ना, आप लोग को सम्मान दिए हैं। क्या किस चीज का सम्मान दिए हैं बताए तो हमें? किस चीज का सम्मान दिए? 10 टकिया वाली दीदी का सम्मान दिए हैं। देखो बना रहे हैं हम लोग को। बताइए 2000 रुपए कैसे खटे हम लोग? हमारे बच्चों का पालन होगा, भविष्य बनेगा 2000 में। उनको चाहिए पैसा, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। ऐसा करने पे तब रोड पे आने के लिए वो मजबूर कर दिए हैं हम लोग को, इसलिए हम लोग रोड पे आ गए। आगे क्या कीजिएगा? नहीं सुनेंगे बात? इसी तरह से स्ट्राइक करेंगे हम लोग, काम छोड़ देंगे, सीएलएफ बंद रहेगा, बीपीआई बंद कर देंगे, सारा कार्यालय बंद रहेगा। दिल्ली भी पहुंचना होगा तो सीएम आवास तक पहुंचेंगे, वहाँ भी नहीं सुनेंगे तो मोदी जी के पास जाएंगे हम लोग। बातचीत हुआ है आपके प्रतिनिधि से? सरकार की कोई बातचीत हुई है? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो सीएम आवास पहले धबा बोलूंगी, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में क्या पटना और दिल्ली तक के मोदी जी के पास तक हम लोग जाएंगे, लेकिन हक लेकर हक लेकर रहेंगे। नहीं तो आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। मानदेय का जो बढ़ोतरी का मामला आया तो सरकार नहीं सुन रही है। सरकार सुनती है अगर आपकी बात को तो फिर से ठीक ठाक रहेगा सब? जी सब ठीक ठाक रहेगा। अच्छा जी, जैसे कि हम लोग को जो मांग है, मांग पूरा हो जाएगा तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। अभी 15 साल से है, अभी और भी रहेंगे। हम लोग का मांग जो पूरा कर मांग है 10 सूत्री का मांग, वो पूरा हो जाए वैसे ही रहेंगे। जी, 10 सूत्री मांग पूरा होने पे ठीक रहिएगा। ठीक रहेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, सही से रहेंगे, सरकार को जिताएंगे, फिर आगे के मुख्यमंत्री के लिए भी सोचेंगे। सुन काहे नहीं रहे हैं? आप लोग तो जिता रहे हैं सरकार को। हम लोग जिताए, हम लोग नहीं सुन रहे हैं। महिला को सम्मान देकर अपमान कर रहे हैं सरकार हम लोग को। इतना काम करवा करके सब कुछ बेकार कर दिए हुए हैं सरकार। अभी कार्यालय बंद रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बंद रखेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं खुलेगी। हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं ना कि सीएम आवास से लेकर के और यहाँ पार्लियामेंट तक पहुँचेंगे हम लोग। कितना समूह है आप लोगों का, महिलाओं का यहाँ आप लोगों का? हम लोग का समूह तो खैर 56 सीएम है हम लोग, और समूह का हर लाखों की संख्या में हम लोग का समूह है, सब सीएम को मिला के। स्ट्राइक लगातार रहेगा। शराबबंदी है, दारूबंदी है, शौचालय निर्माण है, आवास निर्माण है, टोटल चीज हम लोग किए, लेकिन हम लोग का कोई नहीं 1 रुपया इंसेंटिव के रूप में भी हम लोग को नहीं दिया जाता। काम करने के लिए जीविका करेगा, हर तरह का हम लोग को मनोबल बढ़ाया जाता है कि आप लोग का बढ़ेगा पेमेंट। हाल फिलहाल अभी 4 महीने से हम लोग का पेमेंट बंद था कि बढ़ाया जाएगा और टोटल 250 के रूप में समूह को छोड़ दिया जाता है। गरीब महिला से हम लोग पेमेंट किया जाएगा, लेकिन गरीब महिला से पेमेंट लेके उसको हम लोग दे, हम लोग को खाता पर, तो हम लोग को गरीब खाता पर नहीं दिया जाता। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का एक लेबर पेमेंट भी जो है, जो रोज का लेबर का एक पेमेंट बनता है, रोज खेत में भी जो कोई कमाने जाता है, राज मिस्त्री लेबर का भी कोई काम करता है, 600-700 उनका रोज है, उस हिसाब से भी हम लोग का पेमेंट कर दे। हम लोग जी जान लगा के काम कर रहे हैं और करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। कलम चलाने वाले को मजदूर से भी कम पेमेंट, मजदूर से भी कम पेमेंट है। कोई भी देखता है तो कहता है कि खेत में काम करने के लिए तो उसको शाम सुबह करके अगर 100 रुपया एक दीदी को मिलता है, शाम सुबह में 200 रुपया मिलता है उसको एक दीदी का। महीने का 6000 होता है। हम लोग का 30 दिन ड्यूटी करते हैं, नहीं अगर 30 दिन ड्यूटी करते हैं तो वो लोग को 30 दिन ड्यूटी करते 6000, लेकिन हम लोग 30 दिन ड्यूटी करते तो क्या 2000 रुपया मिलता है। उसके अलावा में हम लोग को इतना सारा काम दिया जाता है, बताइए। हम लोग को मनरेगा का काम दिया गया, शौचालय का काम दिया गया,
उसका चमकी बुखार में घर घर जाके गाँव समूह जाकर के बच्चा को हम लोग देखे। अपना बाल बच्चा छोटा का, मेरा छोटा बउआ है अभी जो मेरा 6 साल का लड़का, हम 6 साल को बच्चा को छोड़ करके हम गांव में जाते हैं। दीदी को समझा कि दीदी आप अपने बच्चा को धूप में नहीं जाने दीजिएगा, गर्मी से बचा कर रखिएगा, नीचा का फल नहीं खाने दीजिएगा, उसको 2 टाइम ना। सरकार के हर काम को आप लोग पूरा सरकार को हर काम करते, लवलीवुड VPRP, ओकरा बाद में राशन का काम किया। राशन का जब काम किए थे ना तो राशन का काम एक आया, कहा गया कि जो राशन का काम करके दीजिए कोरोना काल में। जो हम लोग बोलू कि जो दीदी को राशन के दिन में हम खाना नहीं बनाए हैं, बच्चा सबको हम चिवड़ा खिला के रात के रखे और पूरा 2 आदमी से रख के हम अपने थे, एक मेरा बगल के एगो सास माँ है वो रहती थी, एगो देवर थे, वो सब मिल के सब लोग हम 3 आदमी मिल के पूरा राशन का काम किया। आज तक राशन का 1 रुपया इंसेंटिव नहीं मिला हम लोग को। उसका मोबाइल से काम करने के लिए, मोबाइल से काम करेंगे तो हम लोग को पास नहीं की मोबाइल, जब मोबाइल से काम करता सरकार हमको बड़का मोबाइल दे। अगर मान के कोई दीदी के पास बड़का मोबाइल है तो उसको रिचार्ज के लिए दाम देंगे कि नहीं देंगे, तो रिचार्ज के लिए दाम दे। उसका में आधार एंट्री हुआ, राशन कार्ड हुआ, उसका नल जल का काम हुआ, आयुष्मान कार्ड का काम किए, स्वास्थ्य पर काम करते हैं, मतदान पर काम करते हैं, पौधा पर काम करते हैं, लोकोच पर किए हैं। अभी कोरोना में SJY दीदी पर काम करते हैं। लाखपति दीदी क्या है? एक दीदी अगर अपने घर से अपना कमाई दीदी 1 लाख कमाती तो लाखपति में नाम जाता। हस्बैंड जी कमा रहे हैं, हम गाय पोस ले हैं, उसके बाद में बकरी पोसे, वो दीदी गाय वाली है, बकरी वाली दीदी 1 लाख, लाखपति दीदी हो जाएगी। लाखपति दीदी किसको कहे? जो दीदी लाख रुपया के महीना अपना से खुद काम करके कमा रही है, वो मानदेय में बढ़ोतरी चाहते हैं आप लोग। हाँ, इतना काम हम लोग से करवाया जाता है, बार हटाने का धमकी भी दिया। जब इतना काम हम लोग कर रहे हैं, जब इतना काम करते हम लोग को उस लायक पेमेंट भी होना चाहिए ना, उस लायक पेमेंट करे। हम लोग को 25,000 करे नीतीश जी, हम लोग तब ना काम करेंगे, इतना काम करवाएंगे और तब जाके तो हम लोग वेतन उतना मिलेगा, तो हम लोग तो इससे और अधिक काम करने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, तो जीविका दीदी लगातार स्ट्राइक पे है, 2000 में दम नहीं और 25,000 से कम नहीं, यह नारा इन लोगों का है। मानदेय में बढ़ोतरी सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर के जीविका की जो दीदियां हैं वो पूरे बिहार में स्ट्राइक की हुई है और नीतीश कुमार के एक मजबूत कड़ी के रूप में सरकार के हर कार्य को आगे बढ़ाने वाले जीविका दीदी आज सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार का। अब देखना यह होगा सरकार जीविका दीदियों की बात को कितना सुनते हैं और क्या इनकी जो मांगे हैं उनको सरकार पूरी करती है या नहीं करती है। हालांकि इनका कहना है जब तक सरकार इनकी मांग को पूरी नहीं करती है, इनका स्ट्राइक ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।